धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, हरषि चले मुनिवर के साथा। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा बिसेखी। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा बिसेखी। राम जी प्रसन्न मन से विश्वामित्र जी के साथ चल पड़े। एक सूत्र याद रखिएगा, जीवन में कभी भी कोई कार्य प्रारंभ करिए तो प्रसन्न मन से करिए, न तो न करिए। कई लोग काम प्रारंभ होने के पहले ही रोने लगते हैं। देखिए, एक राजा है, राजा भर्तहरि, उन्होंने 3 शतक लिखा है। श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। इन सब में, तीनों में 100-100 श्लोक हैं। नीति के 100 श्लोक हैं, श्रृंगार के 100 श्लोक हैं और वैराग्य के 100 श्लोक हैं। नीति शतक का एक श्लोक है भर्तहरि शतक का। भर्तहरि जी कहते हैं, संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं, निम्न, मध्यम और उत्तम। अब ये कैसे पहचाना जाए कि कौन निम्न है, कौन मध्यम है, कौन श्रेष्ठ है? श्लोक कहते हैं, प्रारभ्यते न विघ्न भई न नीचैहि, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या, विघ्न ही पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानः, प्रारभ्य च उत्तम जना न परित्यजन्ति। अर्थात सबसे पहले नीच व्यक्ति वो है जो कोई भी कार्य इसलिए नहीं प्रारंभ करता है कि प्रारंभ करने के पहले ही कल्पना कर लेता है, प्रारंभ करूंगा विघ्न आ जाएगा तो। प्रारभ्यते न विघ्न भई न नीचैहि, विघ्न की कल्पना करके कोई काम प्रारंभ ही नहीं करता, ये नीच व्यक्ति। दूसरा, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या, प्रारंभ तो किया परंतु विघ्न आने के बाद छोड़ दिया, बंद करो, ये मध्यम व्यक्ति। श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? विघ्न ही पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानः, प्रारभ्य च उत्तम जना न परित्यजन्ति। एक बार कार्य प्रारंभ कर दिया तो विघ्न पर विघ्न, विघ्न पर विघ्न, कितना भी विघ्न आए, जब तक कार्य को पूर्ण नहीं करता तब तक शांत नहीं बैठता। ये श्रेष्ठ व्यक्तित्व का लक्षण होता है। ये होगा कैसे? जब आप किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले उत्साह में रहेंगे, प्रसन्नता में रहेंगे। राम जी का आप स्वभाव देखिए, भगवान कभी रो कर कोई काम नहीं करते। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, चले कैसे चले? हरषि चले मुनिवर के साथ। हम लोग रहते तो कहते हैं देखिए गलत बात है, आप यज्ञ की रक्षा कराने आए थे, यज्ञ की रक्षा करा ली, अब दूसरा काम आ गया, हमको हमारे घर पहुंचाइए। कहते ना कि हमको घर पहुंचाइए, हम नहीं जाएंगे मिथिला। लेकिन राम जी प्रसन्न होकर चले। चलते चलते आश्रम दिखाई पड़ा मार्ग में एक। राम जी ने पूछा, गुरुदेव देखने से तो लगता है किसी मुनि का आश्रम है, न कोई पशु है, न कोई पक्षी है, न कोई नर है, न कोई नारी है, वृक्ष सूखे पड़े हैं प्रभु। और प्रभु ये आश्रम के मध्य में शिला कैसी रखी हुई है? आप सबको पता है ना कैसी शिला थी वो?
आप लोग जानते हैं ना, अहिल्या जी थी गौतम ऋषि की पत्नी। विश्वामित्र जी ने कहा, राम इस मार्ग से तो हजारों लोग आते जाते हैं, परंतु उस शिला की ओर कोई देखता भी नहीं है, आपने क्यों देखा? राम जी बोले, प्रभु स्वभाव के कारण, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, जिसको कोई नहीं देखता प्रभु उसको मैं देखा करता हूं। नाथ ये शिला कैसी रखी हुई है? तब गुरुदेव ने कहा, राम ये गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। राम ये गौतम ऋषि की अर्धांगिनी है, श्राप के कारण शिला की हो गई हैं, और आपके चरण रज से ही इनका मोचन है श्राप का। राम आप इन पर कृपा करिए। अब यहां पर एक मर्यादित बात आप दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं, राम जी ने पूछा तो विश्वामित्र जी ने सब बताया, सकल कथा मुनि कहा विसेखी। विश्वामित्र जी ने पूरी कथा सुनाई। कौन सी कथा सुनाई? तो कहने वाले विश्वामित्र जाने, सुनने वाले राम जी जाने। जीवन में इस बात को सदैव याद रखिएगा, जीवन में जिस बात से किसी के चरित्र पर दाग दिखाई पड़ रहा हो, उस बात को न कहना ही धर्म कहलाता है। वहां मौन हो जाना चाहिए, वहां बोलना नहीं चाहिए। यहां केवल इतना लिखा गया कि विश्वामित्र जी ने बताया राम जी को। क्या बताया? राम ये गौतम ऋषि की अर्धांगिनी अहल्या है, गौतम ऋषि ने इनको श्राप देकर पत्थर का बना दिया है, और आपके चरण रज से इनका मोचन है। युगों से बैठी है प्रभु, कृपा करिए रघुनाथ। जैसे कहा, राम जी ने शीघ्र अपने चरण रज का स्पर्श करा दिया। और आपको बताऊं, जैसे प्रभु का चरण रज पड़ा हो, अहिल्या जी जागृत अवस्था में आ खड़ी हो गई। पता था उनको भी कि राम के ही चरणों से मोचन होगा। सामने राम जी खड़े थे, भगवान को पहचानी, इतने भाव में विभोर हो गई, शब्द समाप्त हो गए। देखिए, प्रेम जब प्रगाढ़ पहुंचता है ना, तो बोलने की शक्ति समाप्त हो जाती है। प्रेम की ऊंचाई पर जीव कुछ बोल नहीं पाता है। अहिल्या जी के जब शब्द समाप्त भय, आंखें बोलने लगी हो, झरझर आंसू बहने लगा, शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया। इतने भाव में आ गई अहिल्या जी, भगवान के चरणों में गिर पड़ी। प्रभु ने उठाया अहिल्या जी को, अपने हाथों से भगवान ने उनके आंसुओं को पोंछा। राम जी ने कहा, मां आप कुछ कहना चाहती हैं? अहिल्या जी कहती, प्रभु दुनिया कहती है कि मेरे पति ने मुझे श्राप दिया है। राम जी बोले, यही बात गुरु जी भी बता रहे थे। अहिल्या जी ने कहा, प्रभु ये असत्य है, ये सत्य नहीं है। मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया नाथ, मेरे पति ने मेरा उद्धार करा दिया। राम बोले, कैसे? अहिल्या जी कहती, प्रभु यदि मुझे पति श्राप न दिए होते तो आज अहिल्या को राम का दर्शन कहां से प्राप्त हुआ रहता। जिसने आपका दर्शन करा दिया प्रभु, ये उद्धार हो गया मेरा। आपने अपने चरणों को मेरे ऊपर रखा। इन चरणों को मैं जानती हूं नाथ, ये वही चरण है जिनसे गंगा निकली है। आपने उस गंगा को शंकर ने सिर पे धारण किया। ये वही चरण है जिनका सबसे पहली बार पूजन ब्रह्मा जी ने किया था, और आपने उसी चरणों को मेरे ऊपर रख दिया। प्रभु एक वरदान दीजिए आज। मुझे मांगने का ढंग तो नहीं आता प्रभु, लेकिन एक वरदान चाहिए। लोग कहते हैं कि आपका पांव कमल का पुष्प है। भगवान का पांव कमल का पुष्प है।
आप लोग स्तुति करते हैं, नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंज यानी कमल, नव कमल नवकंज, आपका नेत्र नवकंज लोचन, नेत्र नए कमल के समान, कमल के पंखुड़ियों के समान। कंज मुख, पूरा का पूरा मुख कमल का पुष्प। करकंज, हाथ की लालिमा कमल के पुष्प के समान। अब प्रभु आपका पांव भी कमल के पुष्प के समान। जिस प्रकार कमल के पुष्प पर भंवरा दिन रात मंडराता है, क्यों? उसके भीतर जो पराग है वो पराग लेने के लिए। प्रभु यदि आपका पद ही कमल का पुष्प है तो आप अहल्या के मन को भंवरा बना दीजिए ना। मैं चाहती हूं जिस प्रकार भंवरा दिन रात कमल के पुष्प पे मंडराता है, आज के बाद मेरा मन दिन रात आपके चरणों में मंडराता रहे। प्रभु मेरा मन आपके चरण को छोड़कर कहीं ना भटके, इसके अलावा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने तथास्तु कहा। अहिल्या जी बारंबार भगवान के चरणों में प्रणाम करती हैं और अंत में अपने पति गौतम ऋषि के साथ उनके लोक चली गई। यहां पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक निर्णय सुनाते हैं। बाबा कहते हैं, कौन है संसार में ऐसा जो बिना कारण ही किसी पर कृपा कर दे है? आप भी याद रखिएगा, सुनने में तो बात कड़वी है लेकिन है एकदम पते की। घर में, परिवार में, बाहर समाज में जितने लोग आपके साथ जुड़े हैं ना, सब अपने स्वार्थ के लिए जुड़े हैं। कब तक जुड़े रहेंगे? जब तक स्वार्थ पूरा होता रहेगा तब तक जुड़े हैं। और जिस दिन स्वार्थ पूरा भया न हो, दिया लेके ढूंढने से कोई दिखाई देने वाला नहीं मिलेगा। विश्वास न हो तो घर में पागल बनकर 2-3 महीना बैठ जाइए, नाटक करिए, नाटक पागल होने का। घर में करिए नाटक, 2-3 महीने में चेहरे सामने आ जाएंगे घर वालों के। करिएगा मत, बहुत कष्ट होगा। ये मानस का न्याय है, असत्य हो ही नहीं सकता। बाबा कहते हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ तेहि भजू छाड़ी कपट जंजाल। कौन है जो अकारण आप पर कृपा कर दे मेरे रघुनाथ जी को छोड़कर? संसार में केवल 2 हैं जो बिना स्वार्थ के प्रेम करते हैं, 2, तीसरा नहीं मिलेगा। एक जन्म देने वाली मां और दूसरे मेरे रघुनाथ जी, यही 2 हैं जो बिना स्वार्थ के प्रेम करते हैं, तीसरा कोई नहीं मिलेगा। बाबा कहते अपने आप को, हे मूर्ख तुलसी, सठ तुलसी, तू कहां संसार के जंजाल में फंसा है? जो भगवान बिना कारण कृपा करते हैं उस भगवान का भजन कर। तुलसीदास सठ तेहि भजू छाड़ी कपट जंजाल। भजन करिए। महाराज 60 के बाद करेंगे, रहोगे तब न करोगे। देखिए, आप घूमते हैं, संसार में घूमते हैं, देश में घूमते हैं, जगह जगह लिखा रहता है यहां बैठना मना है, कहीं लिखा रहता है यहां थूकना मना है, कहीं लिखा है यहां बात करना मना है। लेकिन पूरे धरती पर ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां लिखा हो कि यहां मरना मना है। कहीं भी मरा जा सकता है, कभी भी। इसलिए भजले प्राणी रे अज्ञानी,
बस 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। हाँ, झूठी माया झूठी काया चक्कर में क्यों आया, इसी से अटक रहा है, इसी से अटक रहा है। एक एक शब्द, नर्तन मिला है तुझे खो क्यों रहा है, इस खेल में नर्तन मिला है तुझे खो क्यों रहा है, इस खेल में। सोने की काया तेरी उलझी है विषयों के मेल में। सोने की काया तेरी उलझी है विषयों के मेल में। याद रखिएगा, सुत और दारा वैभव सारा कुछ भी नहीं तुम्हारा, कहाँ सिर पटक रहा है, कहाँ सिर पटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। है कोई मेरे जैसा धनवान, है कोई मेरे जैसा सुंदर? अरे कब तक रहोगे? हर दुनिया की हर संपत्ति 100 साल के भीतर अपने वारिस का नाम बदल लेती है। 100 साल नहीं चलता। आपके नाम की जमीन 100 साल तक आपके नाम पे नहीं रहने वाली है, उसके पहले ही नाम बदल जाएगा। कब तक रहोगे? भूला फिरे क्यों बंदे तू धन यौवन के उमंग में, भूला फिरे क्यों बंदे धन यौवन के उमंग में। माता पिता और बंधु कोई चले ना तेरे संग में, माता पिता और बंधु कोई चले ना तेरे संग में। जीवन भर मैं और मेरा, तू और तेरा है माया का फेरा, इसी में भटक रहा है, इसी में भटक रहा है। हाँ, भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। योनिया अनेक भ्रमी, प्रभु की कृपा से नर्तन पाया है। योनिया अनेक भ्रमी, प्रभु की कृपा से नर्तन पाया है। और झूठे जगत में फंस के
हरि से न प्रेम लगाया है, झूठे जगत में फंस के हरि से न प्रेम बढ़ाया है। गीता गाए वेद बताए, गुरु बिनु ज्ञान न आए, कहाँ सिर पटक रहा है, इसी से अटक रहा है। भजल प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, प्रथा तू भटक रहा है, प्रथा तू भटक रहा है। चंचल गुमानी मन अब तो जन्म को संवार ले, चंचल गुमानी मन अब तो जन्म को संवार ले। क्यों महाराज? फिर ना मिलेगा तुझे अवसर ऐसा बारंबार रे, फिर ना मिलेगा तुझे अवसर ऐसा बारंबार रे अज्ञानी तज नादानी, भजले सारंग पानी, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। चंचल गुमानी मन तू अब तो जन्म को संवार ले। क्यों? क्योंकि फिर ना मिलेगा तुझे अवसर ऐसा बारंबार रे। अवसर यानी मनुष्य शरीर रूपी अवसर। ये कौन सा अवसर है महाराज? वहां सीढ़ी है, सीढ़ी देखिए, वहां सीढ़ी है ना कोने में। आपसे पूछ रहा हूं, उस सीढ़ी पे चढ़िएगा तो कहां पहुंचिएगा? कहिए। हाँ, मंच पर, ठीक ना? वो जो बगल में सीढ़ी है, सीढ़ी पे चढ़िएगा तो कहां पहुंचिएगा? मंच पर। सीढ़ी पे चढ़ के पंडाल के ऊपर पहुंच जाइएगा? हाँ? हर सीढ़ी एक ही घर में जाती है, लेकिन ये मनुष्य शरीर रूपी ऐसी सीढ़ी भगवान ने दी है कि ये सीढ़ी 3 घरों में जाती है। तो स्वामी जी कहते हैं, ये शरीर नरक, स्वर्ग, अपवर्ग, नसेनी। नसेनी यानी सीढ़ी। ये सीढ़ी स्वर्ग में जाती है, नरक में ले जाती है, और यही भगवान के धाम में भी ले जाती है। एक ही सीढ़ी। कर्म बिगड़ गया तो नरक पहुंचा देगी, कर्म यदि सात्विक रहा तो स्वर्ग में पहुंचा देगी, और यदि शरीर को पाकर हम भगवान के भक्त हो गए तो यही सीढ़ी हमको भगवान के धाम में पहुंचा देगी। एक ही सीढ़ी। ऐसा दोबारा जीवन में मिलने वाला है। वही साधक कहता है, फिर ना मिलेगा तुझे अवसर ऐसा बारंबार रे अज्ञानी
तू तज नादानी, अब भजले सारंग पानी, कहाँ सिर पटक रहा है, इसी से भटक रहा है। भजन करिए, भजन करिए। लोग पूछते हैं महाराज कौन सा भजन करूं? माला जपूं, मंदिर में जाऊं, आरती उतारूं, चढ़ावा करूं, कौन सा भजन करूं? कुछ मत करिए, भगवान को याद करते रहिए। भगवान याद आते रहे माई बाप, इससे बड़ा कोई भजन नहीं है। याद बनी रहे। महाभारत में भगवान कृष्ण ने कुंती से कहा, बुआ युद्ध के बाद, बुआ मैं तुम्हारा भतीजा हूं, लेकिन भतीजा बुआ से नहीं कह रहा। भगवान आज अपने भक्त से कह रहा है, मांग लो जो मांगना है। कृष्ण ने कहा कुंती से, मांगो। कुंती ने कहा, यदि तुम भगवान होके दे रहे हो तो प्रभु मैं जो मांगूंगी आप देंगे ना? कृष्ण बोले, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, जो मांगोगी दे दूंगा। तो कुंती ने कहा, प्रभु एक ही वरदान दीजिए, मेरे जीवन से कभी दुख समाप्त न हो प्रभु। भगवान बोले, ऐसा क्यों मांगा? दुख समाप्त न हो? कुंती बोली, प्रभु जब जीवन में दुख रहता है ना, तो आप सदैव पास में दिखाई पड़ते हैं प्रभु, आपकी याद दिन रात बनी रहती है, और जब सुख आता है तो आपका विस्मरण हो जाता है प्रभु। हम चाहते हैं दिन रात आपकी याद बनी रहे, इसलिए मेरे जीवन से कभी दुख समाप्त न हो, याद बनी रहे। आप भी भगवान से कहो, प्रभु जीवन में कोई अभाव बना रहे हमारे। क्यों? जीवन में जब तक अभाव रहता है ना, मनुष्य का स्वभाव सदा रहता है, और जब कोई अभाव नहीं रहता ना, तो बिगड़ने में समय नहीं लगता मनुष्य। अभाव रहेगा तो भगवान की याद बनी रहेगी। याद, भगवान को याद करते रहे, ये सबसे बड़ा भजन है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास सठ तेहि भजू, छाड़ी कपट जंजाल। संसार के कपट जंजाल का त्याग करके भगवान का भजन करो। प्रभु ने अहिल्या जी को गति दी, आगे बढ़े। गंगा जी का पावन तट आया है। यहाँ पर गंगा जी में स्नान करने के बाद प्रभु ने मुनियों को दान दिया है, और अब विश्वामित्र जी के साथ हरसी चले मुनि वृंद सहाया, देगी विदेह नगर नियराया, पुर रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विसेखी, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। हाँ, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। प्रभु विश्वामित्र जी के साथ शीघ्र विदेह राज विदेह नगरी मिथिलापुर में प्रवेश करते हैं। कल आपसे मैंने निवेदन किया था, मिथिला में रहने वाले नर नारी का स्वरूप कैसा, स्वभाव कैसा। एक सुंदर आम के बगीचे को देखकर विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी के साथ उस आम के बगीचे में ही रुक गए। जनक जी महाराज के पास सूचना पहुंची, पूरे मंत्रिमंडल के साथ पहुंच गए विश्वामित्र जी के पास। जाकर चरणों में सिर रखकर प्रणाम किए। कीन्ह प्रणाम चरण धरी मात।
कैसे प्रणाम किया? माथा समझते हैं? माथा, माथा मने सिर, माथा कहां रखा? चरणों में। ये प्रणाम की विधि है। प्रणाम ही भाव दर्शाता है हमारा, हमारे भीतर क्या भाव है ये प्रणाम का तरीका बता देता है। लोग तो प्रणाम नए नए स्टाइल में प्रणाम करते हैं, घुटना छू के, कमर छू के। महाराज कौन झुके अब नीचे तक जाए, पांव छुए, कमरे छू लो, छूना है ना। तो एक तो आदमी मिला, वो खड़ा था, जब मेरी आंख जाए, थोड़ी देर बाद फिर आंख जाए, तो मैंने पूछा भाई क्या तकलीफ है, तुम बार बार ऐसे कर रहे हो? महाराज प्रणाम कर रहे हो, आप आशीर्वाद ही नहीं देते। ये कौन तरीका हो? देखे तो महाराज, जनक जी महाराज ने प्रणाम किया, विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया। दोनों महापुरुष बैठ के सत्संग प्रारंभ किए। आपको बताऊं, जिस समय जनक जी महाराज विश्वामित्र जी के पास पहुंचे हैं, उस समय वहां राम लक्ष्मण जी नहीं थे। कहां थे? गए रहे देखन फुलवारी। दोनों भाई फुलवारी देखने चले गए थे। जनक जी महाराज पहुंचे, विश्वामित्र जी को प्रणाम करके बैठे, सत्संग प्रारंभ हुआ। उसी समय दोनों भैया चले आए। और आपको बताऊं, जनक जी महाराज ने जब मेरे राघव सरकार को देखा न हो, भगवान के रूप पर ही भुलाई गए। फिर वही बात, अरे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। विश्वामित्र जी से जनक जी पूछे, रुकिए सत्संग बाद में करिएगा, ये दो ठे लड़का कौन आए? मुनि पुत्र है कि राजपुत्र है? मुझे तो देखकर ऐसा लगता है मुनिवर, वेद जिसको नेति नेति कहते नहीं थकते, वही ब्रह्म तो कहीं मेरे आंखों के सामने आके नहीं खड़ा हो गया है। जिस प्रकार शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को देखकर चकोर पागल हो जाता है, इस सांवले को देखकर आज मेरा मन पागल हो गया है। आप सत्य बताइए, ये हैं कौन? विश्वामित्र जी बोले, आप क्या, संसार के जितने लोग हैं इनको प्राण के समान प्रेम करते हैं। राम जी बोले, गुरु जी पोल मत खोलिए मेरा, मैं गुप्त रूप में अवतार लिया हूं। तब राम जी का तात्विक रूप छिपाकर लौकिक स्वरूप का परिचय कराया विश्वामित्र जी ने जनक जी महाराज से, और कहे, राजन, ये रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए, मम हित लागी नरेश पठाए। पुनि पुनि प्रभु ही चितव नर नाहु, पुनि पुनि प्रभु ही चितव नर नाहु, पुलक गाथ उर अधिक उछाहो, पुलक गाथ उर अधिक उछाहो, पुलक गाथ उर अधिक उछाहो, पुलक गाथ अधिक उछाहो। परिचय क्या कराया? रघुवंश के मणि महाराज दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण हैं। मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए दशरथ जी ने इन दोनों भाइयों को विदा किया। राम लक्ष्मण जी ने, पता है जनक जी, यज्ञ की रक्षा की, घोर निशाचरों का राम जी ने संहार कर दिया, और उसके बाद मेरे साथ यहां मिथिला में धनुष यज्ञ देखने आए हैं। याद रखिएगा, राम जी भाग लेने नहीं आए।
विश्वामित्र जी के साथ भगवान धनुष यज्ञ देखने आए, ठीक ना। जैसे आप लोग यहाँ कथा बांचने नहीं आए हैं, आप लोग कथा सुनने आए हैं। उसी प्रकार राम जी धनुष यज्ञ देखने गए थे। जनक जी महाराज सुने कि चक्रवर्ती राजा के बेटे हैं। देखिए, जिस प्रकार का अतिथि होता है वैसी उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। एक ही व्यवस्था में सबको नहीं रखना चाहिए, मर्यादा है। तस पूजा चाहिए जस देवता, जैसे देवता होते हैं वैसे उनकी पूजा भी होती है। चक्रवर्ती राजा के बेटे आम के बगीचे में रहेंगे। जनक जी महाराज ने राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी को ले जाकर और मिथिला के सबसे सुंदर भवन में, जिसका नाम ही सुंदर सदन था, गोस्वामी जी कहते हैं सुंदर सदन सुखद सब काला, जब भी जाइए आनंद आएगा। कहने का अर्थ है गर्मी के लिए एसी लगा है, अजाड़े के लिए रूम हीटर लगा है, बाथरूम में गीजर लगा है, सारी सुपास व्यवस्था है उस महल में, कोई तकलीफ नहीं। ले जाकर राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी को वहीं बास दिया, विदा लेकर राजपाट के व्यवहार के लिए प्रस्थान किए। भोजन भया दोपहर में, विश्राम। ठीक एक प्रहर जब दिन बाकी था, कहे तो 3 बजे संध्या में विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को बिठाकर और कथा सुनाने लगे। लक्ष्मण भैया का मन कथा में नहीं लग रहा है। जैसे यहां बच्चे आए हैं, बहुत सारे बच्चे आए हैं, माई बाप जबरदस्ती बिठाए, नहीं कथा सुनो। बच्चों का तो मन इतना बड़ा जगह है, थोड़ा खेलने को मिल जाए, अब बरबस माई बाप बिठाए कथा में। वही स्थिति लक्ष्मण जी की है। गुरु जी कथा सुनाने लगे और लक्ष्मण जी के मन में तनिक गुरु जी कही देते तो जनकपुर घूम के चले आते, लेकिन कहें तो कहें कैसे, गुरु जी से कथा चल रही। तो राम जी ने कहा, गुरु जी भाई साहब का मन कथा में नहीं लग रहा है, लक्ष्मण जी नगर घूमना चाहते हैं, आपके डर के मारे नहीं बोल रहे हैं। यदि आपकी आज्ञा मिल जाए तो मैं अपने रिस्क पर ले जाके जाऊंगा, मैं लेके जाऊंगा। नगर दिखाई तुरंत ले आओ, दिखाकर तुरंत लाऊंगा। विश्वामित्र जी सोचने लगे कि नगर वो दिखा सकता है जो पहले देख कर गया हो। जिस प्रकार लक्ष्मण जी पहली बार आए हैं, उसी प्रकार तो राम जी भी आए हैं। तो जब ये स्वयं नहीं देखे हैं तो ये लक्ष्मण जी को क्या दिखाएंगे? इसका अर्थ है ये दोनों भाई नगर देखना नहीं चाहते, फिर नगर वासियों को अपना दर्शन कराना चाहते हैं, इसलिए जाने की बात कह रहे हैं। गुरुदेव ने अनुमति दे दी। ये विधान है, ये हमारे समाज में विधान है। आज भी आप देखिएगा, गांव में नगर में जब भगवान के किसी मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो प्रतिष्ठा से पहले भगवान की शोभा यात्रा निकलती है ना। भगवान को पालकी में बिठाकर अब पूरे नगर में, गांव में गली गली घुमाया जाता है। क्यों? भगवान सोचते हैं कि आज के बाद तो मैं मंदिर में बैठ जाऊंगा। गांव में कई ऐसे भी लोग होंगे बेचारे जिनके पास पांव नहीं होगा, कई लोग रोगी होंगे जो घर से बाहर नहीं निकल पाते होंगे, अनेक समस्याएं होंगी। यदि मैं मंदिर में बैठ गया तो वो मुझे नहीं देख पाएंगे, वो मेरे पास नहीं आ सकते, मैं तो उनके पास जा ही सकता हूं। इसलिए भगवान गली गली द्वार द्वार घूमकर अब पहले सबको अपना दर्शन कराते हैं, उसके बाद मंदिर में जाते हैं। यही भाव यहां पर है। मिथिला के लोग सोचने लगे कि इतने सुंदर हैं कि जनक जी की मति हेरा गई, कितने सुंदर होंगे, काश हम भी उनको देखते। भगवान सोचे वो हमारे पास नहीं आ सकते, हम तो उनके पास जा ही सकते हैं। प्रभु ने रचना बना डाली। गुरुदेव ने आज्ञा दिया, क्या कहा? जाय देखिया वहु नगर सुख निधान दो, करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन देखा। गुरुदेव ने आज्ञा दिया, राम लक्ष्मण जी चले हैं
आपको कहीं लोगों के पास सूचना पहुंची क्या? इज देखा नगर भूप सुत आए, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार मिलवा सिन पाए, समाचार पुरवासिन पाए, धाए धाम काम सब त्यागे, धाए धाम काम सब त्यागे, मनहु रंक निधि लूटन लागे, मनहु रंक निधि लूटन लागे, मनहु रंक निधि लूटन लागे। लोगों के पास सूचना पहुंची कि दोनों राजकुमार नगर में घूम रहे हैं। धाए, धाए का अर्थ समझते हैं? धाए का मतलब हाँ, दौड़ना। कैसे दौड़ना? इस प्रकार दौड़ना कि शरीर की सुधि न रहे। हम कहीं लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, कोई ध्यान नहीं, दौड़, पागल की भांति दौड़ रहे हैं। धाए, इसको प्रमाणित किया कैसे? धाम काम सब त्यागी। लोग अपना घर काम सब छोड़ के भगे। अब देखिए पागल की भांति कैसे दौड़े, उसका दर्शन करिए। आप यदि घर से भागेंगे तो पहले काम छोड़ेंगे कि पहले घर छोड़ेंगे? हाँ, कहिए कहिए, जोर से कहिए। काम छोड़ेंगे ना। जैसे मान लीजिए कोई आलू काट रहा हो तो पहले आलू काटना छोड़ेगा, काम, उसके बाद घर छोड़ेगा, धाम, ठीक ना? लेकिन यहां उल्टा हुआ। लोग कैसे भागे? धाए धाम, उसके बाद काम सब त्यागे। गोस्वामी जी लिख सकते धाए काम धाम सब त्यागे, ऐसे भी लिख सकते थे। लेकिन लोग पागल की भांति, जैसे कोई बर्तन धो रहा हो और सुना कि आ गए, बर्तन लेके दौड़ा। बर्तन रगड़ रहा है, सुने कि दोनों भाई आ गए, बर्तन रगड़ते रगड़ते दौड़ा। कोई आलू कटनी लेके दौड़ रहा है, कोई स्वेटर बुन रहा है, स्वेटर लेके दौड़ा। कहो रास्ते में लोग भाग रहे हैं, एक दूसरे को देखे, अरे तुम तसली लेके क्यों दौड़ रहे? अरे काम। बाहर निकलने के बाद पता चला हम तो काम लेके दौड़ रहे, काम छोड़े। यही पर तय होता कि सब पागलों की भांति दौड़े हैं, किसी को सुधि नहीं रही। पुरुष लोग, पुरुष बाहर भागे, माताएं ऊपर भागी, छतों पर सखियां माताएं अपने अपने घर के झरोखों पे जाके खड़ी हो गई। यहां पर एक बात समझिएगा, पुरुष बाहर भागे, उनको था कि हम भगवान के पास जाकर उनका दर्शन कर लेंगे, उनको अपने पुरुषार्थ पे भरोसा था। जो तपस्वी हैं, जो ज्ञानी हैं, जो योगी हैं, उनको अपने साधना पर भरोसा है। वो तप करके, साधन करके भगवान का दर्शन प्राप्त करते हैं। लेकिन निराश मत होइएगा, जो तप नहीं कर सकता वो निराश नहीं होगा। पुरुष बाहर भाग कर दर्शन किए, माताएं छत पे खड़ी हो गईं, उनको अपने पे भरोसा नहीं था, उनको भगवान की कृपा पे भरोसा था। हम भगवान के पास तो नहीं जा सकते, अब भगवान कृपा करेंगे तो वही आकर दर्शन दे देंगे। तो जिसको अपने पुरुषार्थ पे भरोसा नहीं, वो भगवान की शरणागति कर ले। प्रभु हमें आपका भरोसा है, जब मन करेगा तब दर्शन दीजिएगा। सखियां ऊपर खड़ी हो गई, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भगवान के पीछे पीछे चलने लगे। कोई भगवान की उंगली पकड़ रहा है, कोई राम जी का पटका पकड़ा है, कोई कुर्ता पकड़ा है, कोई धोतिये पकड़ लिया। बच्चे भगवान के पीछे पीछे
सखियां ऊपर से देखती हैं, कौन होगा इतना सुंदर? ब्रह्मा जी होंगे। बोले पागल हो, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, इनके तो एक ही दिख रहे हैं। एक ने कहा विष्णु भगवान, एक ने कहा उनके 4 भुजा हैं, इनके 2 ही दिख रहे हैं। तो एक ने कहा शंकर भगवान। बोली और कोई नहीं मिला शंकर भगवान? विकराल रूप रहता है उनका, विकट वेश मुख पंच पुरारी। अरे ये तो इतने सुंदर हैं, इनके एक एक अंग पर करोड़ों कामदेव को न्यौछावर कर दिया जाए तो कम पड़ेगा, इतने सुंदर है। सखियां अपने अपने मन का भाव रखती हैं। एक कहती है कि ये सांवला जो है ना, ये सीता के लिए उचित दूल्हा होगा। महाराज देख लेंगे तो अपने प्रण का त्याग करके बरबस विवाह कर देंगे। एक सखी ने कहा महाराज ने देखा भी है लेकिन प्रण का त्याग नहीं किया महाराज ने। एक कहती है कि देखो जहां तक मुझे पता है ब्रह्मा जी सबको उचित फल देते हैं, यदि ये सत्य है तो ये सांवला वर ही सीता जी को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसी में एक ने संदेह कर दिया। देखिए हर ग्रुप में एक डाउट रखने वाला आदमी रहता है। हर समिति में आप कितना भी प्लानिंग करो, वो ऐसी लकड़ी लगा देगा कि मन में टेंशन हो जाएगा। इसमें भी एक है, कहती अरे विवाह होगा विवाह होगा, पहले ये सोचो इनसे धनुष उठेगा? इतने छोटे हैं, कोमल है, धनुष उठा पाएंगे? तब तक आखिरी सखी ने कहा देखो, जिसके पांव के रद से अहिल्या जी का उद्धार हो गया, जिसके एक बाण से ताड़का समाप्त हो गई, वो क्या शिव के पिनाक को तोड़े बिना रहेंगे? मेरी मानो, जिस ब्रह्मा ने सीता को बनाया है उसी ब्रह्मा जी ने सांवले वर को भी बनाया है। दूल्हा तो यही बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। सखियां अपने मन के भाव को प्रकट करती हैं, ऊपर से भगवान पर पुष्प की वर्षा करती हैं। प्रभु बच्चों के साथ धनुष यज्ञशाली का दर्शन करके वापस गुरु जी के पास पहुंचे। भोजन भया, रात्रि में विश्राम भया। सबसे पहले सोने कौन गया? मुनि बर शयन कीन्ह तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही, रघुबर जाई शयन तब कीन्ही। चापत चरण लखन उरलाए, सभय सप्रेम परम सचु पाए। पुनि पुनि प्रभु कह सो बहुताता, पौड़े धरी उर पद जल जाता। पुनि पुनि प्रभु कह सो बहुताता, पौड़े धरी उर पद जल जाता। सबसे पहले गुरुदेव सोने गए। राम लक्ष्मण जी पांव दबाने लगे। थोड़ी देर बाद गुरु जी ने कहा राम जी से, राम जी अब आप जाकर विश्राम करिए। बार बार पुनि पुनि, तो बहुत बार जब गुरु जी ने कहा तो जाकर राम जी सोने लगे। राम जी सोने गए तो लक्ष्मण जी पांव दबाने लगे। थोड़ी देर बाद कई बार राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा तो सबसे अंत में लक्ष्मण जी सोए। यहां दर्शन करिए, लक्ष्मण जी सबसे बाद में सोए और सवेरे सबसे पहले उठे लखन निसि विगत सुनी। रात्रि बीतने के बाद सुने, क्या सुने? अरुण शिखा धुनि का। जिसके सिर पे अरुण, अरुण कहते हैं सूर्य भगवान जब निकलते हैं तो उनका जो रंग होता है उसका नाम है अरुण। उस रंग की चुटिया जिसके सिर पे है, किसके सिर पे है? मुर्गे की। मुर्गे के सिर पे सिखा है ना चुटिया, किस रंग की है? अरुण रंग की। तो अरुण रंग की चुटिया जिसके सिर पे है उसकी आवाज को सुने लक्ष्मण जी उठे। मुर्गे की बात को सुनकर लक्ष्मण भैया उठे, जाकर राम जी के पांव की सेवा किए।
राम जी जगे, दोनों भाई जाकर गुरु जी की पांव की सेवा किए, तो सबसे बाद में गुरुदेव जगे। प्रातः क्रिया से निवृत्त होने के बाद प्रभु गुरु जी से आज्ञा लेकर महाराज जनक की पुष्प वाटिका में पुष्प दल लेने के लिए गए। यहां पर गोस्वामी जी ने बड़ा दिव्य वर्णन किया है बाग का। बाग में जितने पौधे लगे हैं सब के सब मनोहर है, कहें तो देखने के बाद मन का हरण हो जाए। नाना प्रकार के दिव्य पौधे वृक्ष लगे हैं, सारे पौधों पर वृक्षों पर नए पत्ते हैं, नया पुष्प है और नए नए फल लगे हैं। चातक, कोयल, तोता, चकोर, मोर, ये सब आकर बाग में चहचहा रहे हैं। बाग के मध्य में सरोवर है, तालाब, जिसकी सीढ़ियां मड़ियों से सजाई गई हैं। सरोवर के बगल में ही मां पार्वती जी का दिव्य मंदिर है। भगवान गए, चारों तरफ मालियों को देखे, मालियों से पूछे और अनुमति मांगकर प्रभु पुष्प दल उतारने लगे। कथा कहती है बिना अनुमति लिए किसी का भी सामान स्पर्श नहीं करना चाहिए। ये चौर वृत्ति कहलाती है। कई लोग गांव में, पूरा गांव सोया रहता है तो भोर में ही 4 बजे उठ के डलिया लेके सबके पेड़ के पौधे के पुष्प झाड़ ले आते हैं। घर वाला सोया है तब तक फूल गायब। अब वो जब सवेरे जगा, डलिया लेकर गया, देखा फूल गायब। सुबह सुबह शुरू करता है मंगलाचरण। जो ले गया आग लग जाए उसके, टूट जाए पांव उसका। और याद रखिएगा, कथा कहती है दूसरे के सामान को यदि आप पूजन में चढ़ा देंगे तो उस पूजन का फल आपको नहीं मिलेगा, जिसके घर से लाए हैं वहां चला जाएगा। प्रभु मालियों से अनुमति लिए पुष्प दल लेने लगे। उसी समय मेरी मां सीता जी वहां आती हैं। तेही अवसर सीता तह आई। क्यों आई? गिरिजा पूजन जननी पठाई। मां सुनैना जी ने सीता जी को कहा जाओ पार्वती जी का पूजा करके आओ। सीता मैया आई हैं, सखियों के साथ स्नान की हैं, मंदिर में पूजा करके पार्वती जी से मांगने लगी। अरे सिया मांग रही अवध कुराज, सरजू नहाने को। सिया मांग रही अवध कुराज, सरजू नहाने को। मैया मांग रही अवध कुराज, सरजू नहाने को। मैया मांग रही अवध कुराज, सरजू नहाने को। रानी कौशल्या जैसी सास सिया मांगे। 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 सुर चक्रवर्ती महाराज, सरजू नहाने को। ससुर चक्रवर्ती महाराज, सरजू नहाने को। सिया मांग रही अवध कुराज, सरजू नहाने को। देवर भरत लखन रिपुसूदन। देवर भरत लखन रिपुसूदन। देवर भरत लखन रिपुसूदन। देवर भरत लखन रिपुसूदन। मांगे स्वामी, मांगे स्वामी, हाँ मांगे स्वामी राम रघुराज, सरजू नहाने को। स्वामी राम रघुराज, सरजू नहाने को। मांग रही अवध कुराज, सरजू नहाने
नहाने को। देवर भरत रामायण गाने खुशियाँ मांगे, रामायण गाने खुशियाँ मांगे। हरे रामायण गाने खुशियाँ मांगे, रामायण गाने खुशियाँ मांगे। मांगे तुलसी से मांगे तुलसी से संत समाज, सरजू नहाने को। मांगे तुलसी से संत समाज, सरजू नहाने को। मैया मांग रही अवध को राज, सरजू नहाने को। मांग रही अवध को राज, सरजू नहाने को। सरजू नहाने को, सरजू नहाने को। सीता मैया मंदिर में पार्वती जी के जाके पूजन करती हैं। कैसे पूजन करती हैं? पूजा कीन्ह अधिक अनुरागा। देखिए, पूजन सामग्री की प्रधानता नहीं होनी चाहिए, पूजन में भाव की प्रधानता होनी चाहिए। एक बहुत बड़े आदमी के घर में गया था, मुझे इस बात का विस्मरण नहीं हो पाता है। तो सुबह सुबह उनके पास पहुंचा तो पूजन कर रहे थे, तो भगवान बैठे थे सामने, वो अपने सिंहासन पर बैठे थे, खुद सिंहासन पर बैठ के भगवान की पूजा कर रहे थे। ये कौन पूजा है हो? हाँ? पूजन में भाव हमारा होना चाहिए। भगवान सामान नहीं देखते, भगवान सामने वाले का भाव देखते हैं। कहा जाता है शबरी ने भगवान को जूठा बेर खिला दिया था। हम लोग एक भजन गाते हैं, उसका एक अंतरा है। शबरी को क्या पता था, क्या चीज है तपस्या। बस राम राम कह कर उसने हल कर ली सब समस्या। परिणाम प्रभु ने देकर विदाई, प्रभु ने देकर विदाई, प्रभु ने शबरी के जीवन में विश्राम लिख दिया है। कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया। सांसों के हर शिरे पर, सांसों के हर शिरे पर तेरा नाम लिख दिया है। कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया। भाव उसका था शबरी मैया का। भगवान के पूजन के समय अनुराग भाव दिखाई पड़ना चाहिए, अभिमान नहीं दिखाई पड़ना चाहिए। हमने ये किया, हमने वो किया। लोग कथाओं में 56 भोग कराते हैं भगवान को। क्षमा करिएगा, समिति के भी लोग हैं बहुत सारे। भगवान को 56 भोग कराया और उसके बाद 56 भोग खिलाया भगवान को। 56 भोग अरे लेकर आए थे क्या? भगवान का ही दिया, भगवान को दे दिया और अभिमान पाल कर बैठे हो हमने कराया है? इससे बचा जाए।
एक महापुरुष थे, मैंने पढ़ा है, वो जब दान देते थे ना, किसी को दान देते थे, सिर नीचे रहता था, आंखों से रोते रहते थे और देते थे। किसी ने पूछा, भाई आप दान देते समय सिर नीचे करके क्यों रोते हैं? बोले, मैं अपना थोड़ी दे रहा हूं, सामान तो किसी और का है, मैं तो माध्यम हूं, दे रहा हूं, मुझे लज्जा आती है, लोग कहते हैं कि उन्होंने दिया है, मैंने तो दिया ही नहीं, मारे शर्म के मैं आंख नहीं मिला पाता हूं। क्यों? जिसने दिया है उससे किस तरह आंख मिलाऊंगा? दिया किसी और ने, नाम मेरा हो रहा है। ये क्या है? भाव है।